तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आ चुके हैं फिर से आपकी सेवा में एक नई क्लास के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है, 5 मार्क्स में आ चुका है 2017 में। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन अगर अब पूछा जाता है तो 5 मार्क्स में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 नंबर में ही अभी पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, चलें देखिएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं अब। A sweet shopkeeper prepares 396 गुलाब जामुन एंड 342 रसगुल्ला। अब रसगुल्ला का नाम सुन के हो सकता है कुछ बच्चों के मुंह में पानी आ गया हो, तो कंट्रोल योर फीलिंग्स। देखिए ये है, ठीक है। एक दुकानदार है, मिठाई का दुकानदार, जो मिठाई बनाता है वो दुकानदार है। उसने 396 रसगुल्ला गुलाब जामुन बनाई है और 342 रसगुल्ला बनाए हैं। ओके, और फिर क्या है आगे? ही पैक्स देम इनटू कंटेनर्स। और उसने इनको, ये जो बनाए हैं आइटम, इनको किस में पैक किया है? कंटेनर्स में। कंटेनर्स जो होते हैं ना, डिब्बे, मतलब उनमें पैक किया है इनको। ठीक है, आगे ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर गुलाब जामुन और रसगुल्ला। ठीक है, यह भी कहा है कि जो कंटेनर हैं उसमें या तो रसगुल्ला है या फिर गुलाब जामुन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुलाब जामुन और रसगुल्ला किसी एक ही कंटेनर में हो। ठीक है, आगे बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीसेस। और यह भी कहा है कि हर जितने भी कंटेनर हैं जिनमें इन सभी को पैक किया गया है, हर कंटेनर में सब पीस की संख्या क्या है? इक्वल है। ठीक है, मतलब कहने का यह, मान के चलिए 10 कंटेनर हैं, ठीक है, तो हर कंटेनर में इक्वल पीसेस हैं। ठीक है, ऐसे आगे फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स सो दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लीस्ट। कहा है आपको ये बताना है कि एक कंटेनर में कितने पीस हैं। ठीक है, अगर बॉक्सेस की संख्या लीस्ट हो, कम से कम बॉक्सेस हो। ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है, कम से कम अगर बॉक्स की रिक्वायरमेंट है तो बताइए एक कंटेनर में, मतलब एक बॉक्स में कितने पीस रखे हुए हैं। ठीक है, ये बताना है। अब सुनिए ध्यान से भाई साहब, अब आप ये सोचना, देखो आप बच्चे तो हो नहीं, समझदार हो, आप क्वेश्चन को पढ़कर समझ जाते हो कि हाँ यार किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है। अब हमारी आप कल वाली क्लास देखना, परसों वाली देखना, उससे पहले वाली देखना, और सब क्लास में देख के फिर ये नोट करना क्या ये कंसेप्ट आ रहा है। ये हर रोज ये जो कंसेप्ट है ये हर रोज आ रहा है। इस कंसेप्ट के ऊपर हर रोज क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है इसमें, क्योंकि क्या कहा है कि एक कंटेनर में, मतलब हर कंटेनर में पीसेस की संख्या इक्वल है। पीसेस की संख्या इक्वल है, सेम है। कई बार कह चुके हैं, जब सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, कॉमन आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, वहां पर एचसीएफ निकालते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगी कि एक कंटेनर में कितने पीस हैं? तो इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ, बस वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, था कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लिख देते हैं लैंग्वेज सॉल्यूशन। क्या दिया है? गिवन नंबर ऑफ गुलाब जामुन इक्वल्स टू 396, है ना। फिर नंबर ऑफ रसगुल्ला कितने हैं? 342, है ना। आपको क्या बताना है? आपको क्या बताना है? आपको बताना है नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस इन ईच कंटेनर इक्वल्स टू HCF of 396 and 342। ठीक है, जो एक कंटेनर में कितने पीस होंगे ये निकालने के लिए इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं। एक काम करिए, देखो
396 के फैक्टर करते हैं, 396 के फैक्टर करते हैं, 396 किससे कटेगा ये? 2 से काट लीजिए, चलो 2 है ना। तो 2 एकम 2 नाम 2 अट्ठे, ठीक है। और भी अभी हो सकते हैं इसके, ठीक है। 2 गुणा अब ये किससे कट जाएगा? 9 से भी कट जाएगा ये, है ना। 9 इंटू 9 दूनी और 9 दूनी ये आ गए हैं। अभी और कट जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 2, ठीक है। ये सारे फैक्टर हो चुके हैं इसके, है ना। चलिए अब किसके करने हैं? 342 342 के फैक्टर कर लेते हैं, है ना। 342 के फैक्टर करने हैं, है ना। इसमें क्या है? 2 से काटते हैं, है ना। 2 एकम 342 है, 2 एकम 2 सत्ते और 2 एकम ये आ गया है। अभी 171 है, 3 से भी कट जाएगा ये, तो 2 गुणा 3, है ना। 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। अभी और फैक्टर हो सकते हैं, जब तक कंप्लीट ना हो जब तक करते रहो। 2 गुणा 3 गुणा, है ना, 19 या 57, 3 गुणा 19, ठीक है। ये फाइनल फैक्टर हो चुके हैं दोनों के। अब हमें क्या लेना है? इनका एचसीएफ ही तो लेना है, जो कॉमन हो उसे ले लीजिए, क्योंकि कॉमन ही तो एचसीएफ होता है। अब देखिए क्या क्या कॉमन है। 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है ना। हमें बताने हैं नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस इन ईच कंटेनर, है ना, ठीक है। तो 2 कॉमन है, 2 लिख दीजिए। और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, यहां पर 3 लिख दीजिए, ठीक है। और क्या कॉमन है? फिर 3 कॉमन है, तो फिर 3 लिख दीजिए। क्या और भी कुछ कॉमन है? नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है, केवल यही कॉमन है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, मतलब हर बॉक्स में कितने पीस होंगे? 18 होंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लीजिए। ये तीनों क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, है ना। ये 25 में आया है, वो भी 25 में और वो 24 में है ना। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, क्या कहा है? अंडर रूट 0.4 इज आ या एन, मतलब ये जो है ये क्या है? नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है या फिर इरेशनल है, ठीक है, ये बताना है। अब एक बात समझिए, देखो क्या है ये? अंडर रूट 0.4 है ना। अच्छा एक काम करते हैं, देखो क्या करते हैं, इस पॉइंट को कैंसिल करके नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 4 बचा ऊपर, 4 का क्या आ जाएगा? 2, लेकिन अंडर रूट में क्या बचेगा? रूट 10, ऐसे, ठीक है। और एक बात बताइए, जो 2 है वो रेशनल नंबर है और रूट 10 इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर किसी रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो ध्यान रखना उनका जो रिजल्टेंट होता है वो इरेशनल ही आता है। क्या आता है? इरेशनल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इरेशनल नंबर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट इस पर आते हैं। इसमें क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन रूट 3 एंड रूट 5। कहा है रूट 3 और रूट 5 ये दोनों इरेशनल नंबर है, इनके बीच में एक रेशनल नंबर बताना है, इन चारों में से कौन सा है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, देखो जो रूट 3 होता है ना, रूट 3 क्योंकि इरेशनल नंबर है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो होती है 1.732, है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है। ऐसे ही रूट 5 है, रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.236। क्लियर? ये है। अब इन दोनों के बीच में इनमें से कौन सा है देख लीजिए, ठीक है। क्या 1.4 ये इनके बीच में है? बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है ये तो इससे भी छोटा है, ये इससे भी बड़ा हो जाएगा, ये जो है वो इससे भी बड़ा है, इनके बीच में होना चाहिए, मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा। पाई की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग ऐसे करके, है ना। तो ये भी नहीं है, ये इससे भी बड़ी है। अब ये इसको देखिए 1.8, ये इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो ये जो है इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो यहां पर भी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट।
क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब क्वेश्चन 24, इसमें कहा है अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, आपको बताना है इन चारों में से ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो अलग अलग देखें तो इरेशनल हैं, लेकिन अगर उनकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो रेशनल नंबर बन जाएंगे। ऐसे नंबर बताने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसे देखते हैं। क्या ये दोनों इरेशनल नंबर हैं? बिल्कुल नहीं, ये दोनों रेशनल हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 4 होती है, इसकी 2, तो ये आंसर गलत है। यहां पर देखिए √5 √2 दोनों इरेशनल हैं, बिल्कुल इरेशनल हैं। दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? √10। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर √10 आएगा, और √10 रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए इसमें, है ना, दोनों ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3√3। अब जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों की मल्टीप्लाई करके 27 या 81, और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9, और 9 क्या है? 9 क्या है? रेशनल नंबर। इसका मतलब यही आंसर है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो इसको क्या होगा, ये क्या है आपका? रेशनल है, ये इरेशनल है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल ये सही है क्योंकि ये दोनों इरेशनल हैं और दोनों की गुणा करने के बाद जो नंबर बन रहा है वो रेशनल बन रहा है। ऐसा ही इसने बोला था, तो ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। क्लियर है? तो ये तीनों के आंसर हैं, नोट करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 25, 26 और 27। ठीक है, तीनों ये 2024 में 2 मार्क्स में पूछा था, 2025 में 3 मार्क्स में, वो 2017 में 2 मार्क्स में। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, ठीक है, वही कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनेगा, उस कंसेप्ट से अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, बस इस चैप्टर में देखो ये 27 MCQ है। ठीक है, सॉरी 27वां क्वेश्चन है ये सारे PYQ हैं। इसका मतलब हमने आपको 27 क्वेश्चन करा दिए हैं PYQs, इनसे बाहर और कुछ नहीं बनेगा क्वेश्चन इस चैप्टर से। ठीक है, ये सारे PYQ आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये लास्ट PYQ है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रूव दैट 7 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है वैसे एनसीईआरटी की बुक जब क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक करा रहे हैं क्योंकि आपको ये भी तो बताना है कि एग्जाम मतलब ये कब आया था। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √5 इरेशनल है और हमें प्रूफ करना है ये इरेशनल है। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। सॉल्यूशन नहीं करते हैं, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? अपोजिट मान के चलते हैं। ठीक है, लेट मान लिया 7 - 3√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, मान लिया ये एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म में भी होना चाहिए, तो इसीलिए क्या लिखेंगे इसे? 7 - 3√5 इक्वल्स टू P/Q। ओके, अब क्या करें? अब इस 7 को, इस P/Q को आप बेशक इधर ला सकते हैं, इधर ले आइए इसे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 7 - P/Q, और इसको इधर ले जाइए तो ये क्या हो गया? 3√5। 3√5। अब 3 को भी इधर ही ले आइए, 3 को भी इधर ही ले आइए, तो क्या हो जाएगा ये? 7/3 - P/3Q, है ना, इक्वल्स टू √5। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, √5 क्या है? इरेशनल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये LHS जो है ये भी P/Q की फॉर्म में है, ये भी P/Q की फॉर्म में है। मतलब जो LHS है वो आपकी रेशनल है और √5 इरेशनल है। और ऐसा आज तक नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा कि कोई रेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? बस लैंग्वेज लिखनी है। यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हो, है ना, क्या लिखोगे यहाँ पर? यहाँ पर लिख दो बिकॉज LHS इज रेशनल, है ना, while
एच एस इज इरेशनल, ठीक है। LHS रेशनल है और RHS इरेशनल है ना, तो इसलिए LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। LHS RHS के इक्वल नहीं होगी, और जबकि हम दोनों को इक्वल मान के चल रहे हैं, तो इस हिसाब से जो हमारा स्टेटमेंट था वो गलत है। अवर एज्यूम्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसीलिए 7 -3√5 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? इतना छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। 2 मार्क्स में पूछा गया था। कोई दिक्कत? क्लियर है? लैंग्वेज बिल्कुल फिक्स होती है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट कर लेना। देखिए 26, ये भी कुछ ऐसा ही है। प्रूव दैट 5√3 + 2/3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल, ठीक है। प्रूफ करना है ये इरेशनल है, जबकि ये इरेशनल दिया हुआ है। सेम प्रोसेस, सेम करना है, बिल्कुल सेम प्रूफ, सेम करना है बिल्कुल। लेट, मान लिया 5√3 + 2/3 इज आ रेशनल, ओके। मान लिया ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल है तो फिर P/Q के बराबर होना चाहिए। 5√3 + 2/3 इक्वल्स टू P/Q, है ना। 2/3 को उधर ले जाएंगे, 5√3 इक्वल्स टू P/Q माइनस 2/3, है ना। अब 5 को इधर ले जाएंगे तो वो बटे में जाएगा, 5 को इधर ले जाएंगे तो वो जाएगा डेनोमिनेटर में। तो यहां से हो जाएगा ये √3 इक्वल्स टू P/5Q, P/5Q माइनस 2/15, 2/15, ठीक है। ये हो गया है हमारा। अब देखिए √3 इरेशनल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये क्या है, रेशनल है ना। सेम बिल्कुल लैंग्वेज लिख दीजिए। बिकॉज LHS इज इरेशनल while RHS is rational, ठीक है। LHS इरेशनल है और RHS क्या है, रेशनल है। इस हिसाब से LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है, बराबर नहीं होंगी। तो इसीलिए अवर एज्यूम्ड स्टेटमेंट, our assumed statement is wrong, इसलिए 5√3 + 2/3 is an irrational number, hence proved। बताइए क्लियर है? दोनों सॉल्यूशन क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है? हो तो बता दोगे आप कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 27, ये लास्ट क्वेश्चन है PYQs का, ठीक है। आज आपके PYQs कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर की, ठीक है। हो सकता है कल नया चैप्टर लेकर आए आपके लिए, और अगर कुछ और क्वेश्चन कहीं से मिलते हैं बेहतरीन, वो लेकर आ सकते हैं, और अगर नहीं हुए, ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे कल, ठीक है। चलिए देखो इस क्वेश्चन में क्या है। हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 एंड √3, राइट एनी 2 ऑफ देम। क्या कहा है क्वेश्चन में कि √2 और √3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं, उनमें से किन्हीं 2 नंबर को लिखिए, ठीक है। अब देखिए √2 और √3 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। उनमें से किसी 2 को बताना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन,
इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट irrational numbers lie between √2 and √3। ठीक है, √2 और √3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट, काउंट ही नहीं कर सकते। अब जितने हो सकते हैं उनमें से कोई भी दो बता देने हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर है ना, बिटवीन √2 एंड √3, क्या लिख सकते हैं हम? √2.1। क्या लिख दो? √2.1 बिल्कुल है ना। देखो इन दोनों के बीच में है और इरेशनल भी है। सेकंड नंबर √2.2। ठीक है, ये दो नंबर हो चुके हैं। क्लियर है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्लास आज आपकी देख लो कंप्लीट है। ये इस क्लास के लास्ट ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के क्लियर होगा इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है सभी कुछ। ठीक है, कोई भी डाउट बनता हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं इस क्लास से। कर फिर मिलते हैं आपसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। बने रहिएगा। भगवान करे आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।